दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और चाइना के बॉर्डर पर अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है। साथ ही साथ में युद्ध जैसी जो स्थिति बन रही है, इस केस में भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक टैंक को समाप्त करने वाली एक मिसाइल डेवलप करी गई है, जिसको हाल ही में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इसको शामिल करने से चीन को एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, झटका लग सकता है, क्योंकि ये जो अभी मिसाइल डेवलप करी गई है, ये बहुत ही सटीक तरीके से, ये मिसाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मिसाइल बहुत ही सटीक तरीके से टैंक पर वार करती है और अचूक इसका वार होता है। तो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में पूरे तरीके से मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस मिसाइल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टैंक को समाप्त करता है, इस वजह से आप समझ गए होंगे इसका पहले नाम हुआ करता था नाग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नाग मिसाइल का ये एडवांस वर्जन है, जिसको ध्रुवास्त्र मिसाइल के नाम से जानते हैं, और ये बॉर्डर पर जितने भी टैंक्स होते हैं उनको मारने का काम करती है। और इसको पहले नाग के नाम से जाना जाता था, अब इसको ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस फोटो को देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मिसाइल है जिसका हाल ही में उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है। लिखा है कि सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल। ये क्या करेगा, अब ये सीमा पर टैंक लाने की गलती नहीं करेगा दुश्मन, क्योंकि ये टैंक को उड़ा देगा। ये जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है, ये इंडिया का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसको सक्सेसफुली उड़ीसा में टेस्टफुली कर दिया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी रेंज जो है, ये 4 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ में आता है, और ये किसी भी टैंक को अचूक तरीके से मारकर ख़त्म कर सकता है। अभी जो इसका परीक्षण किया गया था, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से नहीं किया गया था। इसका जो इस्तेमाल है, ये भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, उसके साथ में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टर पर इसको बिल्ड कर दिया जाएगा, और जब भी कोई सीमा पर टैंक आता हुआ दिखेगा तो ये हेलीकॉप्टर से ही उस पर निशाना साधेगा, और अगर वो टैंक मूव भी कर रहा है तो उस केस में भी उसको मारकर गिरा देगा। तो बहुत ही शानदार मिसाइल है, जिसको हाल ही में डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इस मिसाइल को तीसरी पीढ़ी की मिसाइल बोला गया है, और इसकी खास बात यह है कि इसको दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक बार टारगेट आपने सेट कर दिया, उसके बाद में आपने स्विच दबा दिया, उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दाग दिया और भूल जाओ, डायरेक्ट जाकर ये दुश्मन पर वार करेगी। तो ये इस समय भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी क्या बनी है, उस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सेना ने भारत और चीन सीमा पर किस ड्रोन की तैनाती कर दी है। अगर आप डेली न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो न्यूज़ में भी इस चीज़ को बताया था कि भारत ने डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया हुआ भारत नाम से एक ड्रोन, बहुत ही शक्तिशाली ड्रोन है, जिसको हाल ही में भारत और चाइना के बॉर्डर पर अपॉइंट कर दिया है। तो डीआरडीओ के द्वारा इस ड्रोन को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इसमें देखो फोटो में लिखा है, इस तरफ आप लद्दाख का सीमा देख सकते हैं चाइना से जुड़ी हुई, वहाँ पर इस ड्रोन को अपॉइंट किया जाएगा। इसमें लिखा है, दिस पावरफुल भारत विल वॉच चाइना, यानी कि ये जो भारत नाम का ड्रोन है, ये चाइना पर नज़र बनाकर रखेगा, और साथ ही साथ में इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और एलएसी पर इसको अपॉइंट किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जितने शिद्दत के साथ में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ने किस पुराने अधिनियम की जगह ले ली है। तो राइट आंसर विल बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह उसने ले ली है। इसमें क्या होगा कि इसको हिंदी में समझो, ऐसे समझ सकते हो, उपभोक्ताओं के संरक्षण का अधिनियम है ये। मतलब जो भी चीज़ आप मार्केट से परचेज़ करते हो,
उसके रिगार्डिंग आपके कुछ अधिकार होते हैं, ग्राहक होते हुए भी आपके जो अधिकार होते हैं उसी के नियम को रिवाइज कर दिया गया है। 2019 वाले एक्ट को पास कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपके पास में अधिकार होता है कि आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी कोई नेगेटिव या गलत मार्केटिंग कर रहा है तो उसके बारे में, साथ ही साथ में आपके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है तो इन सभी चीज़ों पर आप कंपनी के खिलाफ में कह सकते हो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इस कानून का हाल ही में रामविलास पासवान जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जुलाई 2020 से इसको लागू कर दिया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लागू किया गया है, तो उसका भी ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल जी टंडन जिनका हाल ही में देहांत हो गया है किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लालजी टंडन का नाम आपको कई बार मैंने बताया है, इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनको बहुत दिनों से, कुछ महीनों से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जिसके बाद में इनको लखनऊ में एडमिट कराया गया था, जहां पर हृदय की बीमारी के चलते इनका देहांत हो गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा ITUC के द्वारा ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। अब ये इंडेक्स जो है ये किस बारे में बात करता है? ये इंडेक्स बात करता है जो वर्कर्स होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं और वो अधिकार दुनिया के अलग अलग देशों में किस प्रकार से दिए गए हैं उसको लेकर ही ये इंडेक्स बनाता है। तो यानी कि ग्लोबल राइट्स मतलब अधिकार हो गए, तो ये अधिकार किसके? मजदूरों के, काम करने वाले लोगों के, जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उनके अधिकारों को बहुत सारे पैरामीटर पर जज किया जाता है और इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसको ITUC के द्वारा बनाया गया है। अब इस इंडेक्स में देखो क्या है, चीज़ें समझते हैं। मैंने बताया कि इसको ITUC के द्वारा डेवलप किया है। ITUC का नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ये इसका नाम है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें खास बात ये है कि क्वेश्चन आपसे घुमाकर ये पूछ सकता है कि इस इंडेक्स में इंडिया रैंक्ड मोस्ट 10 वर्स्ट कंट्रीज़ फॉर वर्किंग पीपल, यानी कि जॉब करने वाले लोगों के लिए इंडिया 10 सबसे खराब देशों में इंडिया को रखा गया है। इस लाइन को याद रखना, डिक्टो आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट का ये 7वां संस्करण था, जिसको आपको याद रखना है। 7th एडिशन इस रिपोर्ट का जारी किया गया है। साथ ही साथ में आपको पता है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत काम करने वाले लोगों यानी कि वर्किंग पीपल के अधिकारों के लिए 10 सबसे खराब देशों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करूर वैश्य बैंक, आपने देखा होगा इसका लोगो, आपको दिखा देता हूँ। ये है करूर वैश्य बैंक, जिसका हाल ही में MD और CEO जो है वो बना दिया गया है किसको? रमेश बाबू को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रमेश बाबू को करूर बैंक का MD और CEO बना दिया गया है। ये जो बैंक है ये 1916 में फाउंडेड करी गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो HQ है, हेड क्वार्टर है, ये करूर तमिलनाडु में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कुलमीत बावा। कुलमीत बावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुलमीत बावा को सैप इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप कुलमीत बावा का फोटो देख सकते हैं, जिनको ये बनाया गया है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए सैप का फुल फॉर्म सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। सैप के जो ग्लोबल लेवल पर CEO हैं वो हैं क्रिश्चियन क्लेन और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर
वेइनहाइम जर्मनी में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा, इसको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू किया गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना को मंजूरी प्रदान करी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है कि घर घर तक राशन पहुंचाना है, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है और ऐसे समय पर आपको कहीं पर भी लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, जिस वजह से घर घर राशन पहुंचाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको साथ ही साथ में इस योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड से भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये इस पूरी योजना का आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर चाइना के लिए देखो, चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत को पूरा समर्थन बता दिया है। अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हाल ही में चाइना की टेंशन इस वजह से बढ़ गई होगी क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन बना है, एक एक्सरसाइज की गई है कि भारत ने किस देश के साथ में पैसिक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में भारत ने एक नौसैनिक अभ्यास किया है, नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि देखो लिखा है चीन को कड़ा संदेश। यहाँ पर भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त अभ्यास किया है पैसिक्स नाम से। तो इसमें भारत और अमेरिका बेसिकली चाइना को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से साथ हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम जल्दी से जल्दी भारत के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको समाप्त करें। आगे चलते हैं। यहाँ पर इस समय भारत के जो नौसेना के जो स्टाफ एडमिरल हैं वो हैं करमबीर सिंह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन, जिसको बोलते हैं एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें कि एयर फोर्स के जितने भी अलग अलग कमान के कमांडर्स हैं उनकी एक दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है, जहां पर डिसाइड होगा कि किस तरीके से हम लोग चाइना जो हमारे साथ जो माहौल जैसा बन रहा है, तो वायु के क्षेत्र में किस तरीके से हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस मीटिंग का जो सब्जेक्ट है वो है अगले दशक में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। ये इसका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि हाल ही में मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस मिसाइल को पहले किस नाम से जाना जाता था? आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। आंसर हो जाएगा, इसको नाग के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत और चाइना की सीमा पर कौन सा ड्रोन अपॉइंट किया गया है? तो भारत नाम से एक ड्रोन को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के आ जाने से कौन सा इसी का पुराना अधिनियम रिप्लेस कर दिया गया है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इससे रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद में है लालजी टंडन किस राज्य के मुख्य गवर्नर थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? ITUC के द्वारा इसको जारी किया गया है। करूर वैश्य बैंक का MD और CEO किसे बनाया गया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी रमेश बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से वीडियोस को फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।